गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग वर्ण विच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना आवश्यक है कि वर्ण विच्छेद होता क्या है। बच्चों, आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को जिन चिन्हों से दिखाया जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिखा है, जैसे जल, नल, गरम, राजा आदि, है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक शब्द लेते हैं, जल। तो जब हम जल कहते हैं तो आप लोग अभी सुन रहे हैं ना, जल कहते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकल रही है। तो वह ध्वनियाँ कौन कौन सी है? ज, अ, ल, अ। तो आप लोगों ने गौर किया बच्चों, अभी अभी जब मैंने जल कहा तो मेरे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकली। वह ध्वनियाँ कौन कौन सी है? ज, अ, ल, अ। यानी कि यही जो ध्वनियाँ हैं, यही जो इकाई है, इसे ही हम वर्ण कहते हैं। समझ में आई बच्चों? अब हम देखेंगे विच्छेद क्या होता है। ठीक है, तो विच्छेद का अर्थ है अलग अलग करना। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं ना, मैंने यहाँ पर शब्द लिखा है और साथ ही साथ उसको मैंने अलग अलग वर्णों में लिखा है। समझ में आ रही है बात? मैंने यहाँ शब्द लिखा है और साथ ही साथ इन शब्दों को मैंने अलग अलग किया है। जैसे देखिए, अगर हम जब जल कहते हैं तो जल जब हम कहते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं और वो ध्वनियाँ है ज, अ, ल, अ, जल। तो अगर आपको इसी शब्द को विच्छेद करना है, विच्छेद यानी कि अलग अलग करना है, तोड़ना है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? जल एक शब्द है तो सबसे पहले यहाँ पर है ज। तो ज को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज में हलंत। बच्चों, आप लोग ये देख रहे हो ना, नीचे एक लकीर खींची है या नहीं? इसे हिंदी में कहते हैं हलंत। क्या कहते हैं? हलंत। तो ज में हलंत जोड़ अ, क्या बन गया? ज बन गया ना। ज में हलंत जोड़ अ बन गया ज। हलंत का जब भी हम ये चिन्ह देते हैं, हलंत चिन्ह देते हैं, तो वो शब्द आधा बन जाता है। जैसे अगर मैं कहती हूँ ज में हलंत, तो इसका मतलब है ज जो है वो इसके आधे रूप में है। ठीक है, तो ज में हलंत जोड़ अ, ज बन गया। अब बच गया ल। अब इस ल को हम लोग फिर कैसे तोड़ेंगे? ल में हलंत जोड़ अ, तो क्या बन गया? ल। तो इस प्रकार से जल लिखने के लिए हमने कैसे इसका विच्छेद किया, कैसे वर्ण विच्छेद किया? ज में हलंत जोड़ अ जोड़ ल में हलंत जोड़ अ। तो बच्चों, ये जो जोड़ है ना, इसे आप लोग जमा भी कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से नल शब्द को आप लोग कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे? तो देखिए, न लिखने के लिए हमें पहले क्या करना होगा? न में हलंत जोड़ अ, यानी कि न में हलंत जमा अ। तो क्या बन गया? न बन गया आपका। अब बच गया क्या? ल। तो ल लिखने के लिए हमें फिर कैसे विच्छेद करना पड़ेगा? ल में हलंत जोड़ अ। ठीक है, ल। तो नल कहने के लिए हमने नल जब हम लिखेंगे, नल लिखने के लिए हम इसका कैसे विच्छेद करेंगे? न में हलंत जमा अ जमा ल में हलंत जमा अ। ठीक है बच्चों, तो उसी प्रकार से आपको करना है। और ये जो है बिना मात्रा वाले शब्द हैं, जैसे गरम, ग में हलंत जोड़ अ जोड़ र जोड़ अ जोड़ म में हलंत जोड़ अ। ठीक है,
बच्चों मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया ना, ये जो प्लस साइन आप लोग देख रहे हैं इसे आप जमा भी कह सकते हैं। आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं, ग में हलंत जमा अ जमा र में हलंत जमा अ जमा म में हलंत जमा अ। ठीक उसी प्रकार से राजा। अब देखिए बच्चों, ऊपर जो 3 शब्द हैं उसमें कोई भी मात्रा नहीं है, लेकिन चौथा नंबर जो है राजा, इसमें आ की मात्रा है। आप लोग देख रहे हैं ना आ की मात्रा। तो राजा शब्द है। अब हम इसे कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे? सबसे पहले रा लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? र में हलंत जमा आ। ये आ का क्यों लिखा हमने? क्योंकि यहां पर किसकी मात्रा है? र में आ की मात्रा है। समझ में आई बच्चों? र में हलंत जमा आ जमा ज में हलंत जमा आ। तो उसी प्रकार से जा को हमने कैसे लिखा? ज में हलंत जमा आ। ठीक है। उसी प्रकार से अगला शब्द है चार। च में हलंत जोड़ आ, तो बन गया चा। अब बच गया क्या? र। र में हलंत जोड़ औ। बच्चों देखिए यहाँ पर र में आ की मात्रा नहीं है। अगर यहाँ र की मात्रा होती तो यहाँ भी आ की मात्रा आ की मात्रा लगती। हालांकि यहाँ पर आ की मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ पर आ नहीं होगी। समझ में आई? तो चार का वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे? च में हलंत जमा आ जमा र में हलंत जमा अ। अगला है किसान। अब आप लोग देख रहे हो ना, पहला जो 3 शब्द है उसमें कोई मात्रा नहीं है, दूसरे वाले शब्द में आ की मात्रा है, चौथे वाले शब्द में आ की मात्रा है। अब देखते हैं छठा नंबर में किसान है, तो यहाँ पर किसकी मात्रा है? ई की मात्रा है। कौन सी ई है बच्चों? जी हाँ, ये है छोटी ई की मात्रा। तो जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो वर्ण विच्छेद करते समय हमें क में छोटी ई की मात्रा लगानी होगी। अब हम इसे देखेंगे कैसे। किसान शब्द है, सबसे पहले हम की को लिखेंगे। इसे आप दोनों शब्द को छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप की को लीजिए, ठीक है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, क में छोटी ई की, इसे लीजिए। कैसे करेंगे इसे? क में हलंत जोड़ किसकी मात्रा है? ई, तो हमें इसमें किसकी मात्रा देनी होगी? छोटी ई, तो बन गई की। अब अगला है सा। तो सा को कैसे लिखेंगे? स में हलंत जोड़ आ। फिर न को कैसे लिखेंगे? जोड़ न में हलंत जोड़ औ। समझ में आ रही है? तो आपको मात्रा पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। कहाँ पर छोटी ई की मात्रा है? अगर यहाँ छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ भी छोटी ई की मात्रा लगेगी। जैसे देखिए यहाँ पर आ की मात्रा है तो यहाँ पर आ की मात्रा, लेकिन न में आ की मात्रा नहीं है तो यहाँ पर मात्रा नहीं लगी। ठीक है बच्चों। अगला है किताब। क में हलंत जमा ई, यानी कि छोटी ई, क में हलंत जमा छोटी ई जोड़ त में हलंत जोड़ आ जोड़ ब में हलंत जोड़ अ। ठीक है। तो कैसे लिखा हमने? क में हलंत जोड़ ई जोड़ त में हलंत जोड़ आ जोड़ ब में हलंत जोड़ अ। तो अगला है कहानी। अब हम देख रहे हैं इसमें बड़ी ई की मात्रा है। अब यहाँ पर देखिए छोटी ई की मात्रा थी तो हमने यहाँ छोटी ई की मात्रा लगाई। अब यहाँ बड़ी ई की मात्रा है 9 में, तो हम यहाँ पर किसकी मात्रा लगाएंगे? बड़ी ई की मात्रा। समझ में आ रही है बच्चों? तो अब हम कहानी शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे। कहानी। क में हलंत जोड़ अ जोड़ ह में हलंत जोड़ आ न में हलंत जोड़ ई, बड़ी। ठीक है, कहानी। तो क लिखने के लिए हमने कैसे किया? पहला हमारा वर्ण था क, तो क में हलंत जोड़ अ बन गया क। दूसरा है हा। ह में हलंत जोड़ आ, हा हो गया। अब तीसरा कौन सा वर्ण है? नी। न में हलंत जोड़ बड़ी ई, तो बन गया कहानी। तो इस प्रकार से हमने देखा कहानी लिखते समय हमें किन किन ध्वनियों की आवश्यकता पड़ रही है? क, अ, ह, आ, न,
ई। ठीक है, तो यही जो ध्वनि है, यही इन्हीं ध्वनियों को हम वर्ण कहते हैं। अगला देखते हैं। अब हम अगला देखेंगे छोटी ऊ की मात्रा। ठीक है, देखिए दुकान शब्द है। दुकान शब्द में छोटी ऊ की मात्रा है। बच्चों, मात्रा पर वर्ण विच्छेद करते समय मात्रा पर विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान देना है। तो दुकान है, तो दुकान लिखते समय हमने क्या किया, द में हलंत। और कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, ये जो हलंत है ना दाईं ओर खींची होनी चाहिए ना, कुछ बच्चे इस तरफ कर देते हैं। आप लोग इस तरफ नहीं करोगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हूबहू वैसे ही करेंगे। ठीक है, आप लोग हूबहू वैसा ही करेंगे। तो दुकान, सबसे पहले हम लोग लेंगे दूस शब्द को। द में हलंत जमा कौन सी ऊ की मात्रा है यहाँ पर, देखिए छोटी ऊ ना बड़ी ऊ। जी हाँ, ये है छोटी ऊ की मात्रा। तो हम लोग यहाँ पर कौन लेंगे, छोटी ऊ की मात्रा को लेंगे, हर्षु को लेंगे। द में हलंत जोड़ ऊ जोड़ क में हलंत, क में फिर किसकी मात्रा है, आ ले लिया, फिर जोड़ बच गया न में हलंत जोड़ आ। तो इस प्रकार से दुकान लिखते समय हमने कैसे वर्ण विच्छेद किया, द में हलंत जमा ऊ जमा क में हलंत जमा आ जमा न में हलंत जमा आ। ठीक उसी प्रकार से अगला शब्द है चुन। तो चुन लिखते समय हमें सबसे पहले चू को चुनना है। च में हलंत जोड़ ऊ, तो क्या बन गया, चू। अब बच गया क्या, न बच गया ना बच्चों। अब न को हम लोग कैसे लिखेंगे, न में हलंत जोड़ आ, तो क्या बन गया, चुन। अब हम देखेंगे बड़ी ऊ की मात्रा। बड़ी ऊ की मात्रा क्या है, फॉर्म कैसे लिखेंगे, कैसे इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। फ में हलंत जमा बड़ी ऊ जमा ल में हलंत जमा आ। ठीक उसी प्रकार से धूल, ध में हलंत जमा दुर्घु यानी कि बड़ी ऊ जमा ल में हलंत जमा आ, धूल। अब हम अगला देखेंगे खेत। बच्चों, आप लोग गौर कर रहे हैं, खेत में कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा है। तो ए की मात्रा लिखते समय हमें यहाँ पर ए की मात्रा लिखनी होगी। खे, सबसे पहले हमें जब हम खेत लिखेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पर खे है, तो ख में हलंत जमा ए। ठीक है, खे जमा त में हलंत जमा अ, तो बन गया खेत। अब अगला है मैदा। बच्चों, आप लोग देख रहे हो ना, मैदा में कौन सी मात्रा है, ऐ की मात्रा है, ऐ की मात्रा है। जैसे खेत में ए की मात्रा है, तो मैदा में कौन सी मात्रा है, ऐ की मात्रा है। म में हलंत जमा ऐ जमा द में हलंत जमा आ, म में हलंत जमा ऐ, क्या बन गया, मैं। फिर द में हलंत जमा आ, क्या बन गया, दा। म में हलंत जोड़ ऐ, मैं जमा द में हलंत जोड़ जमा आ, मैदा। तो उसी प्रकार से पैर का हम वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। सबसे पहले मात्रा देखिए, ऐ की मात्रा है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे प में हलंत जमा ऐ जमा र में हलंत जमा आ। ठीक है, अब अगला बढ़ते हैं मोर। बच्चों, मोर में कौन सी मात्रा है, वेरी गुड। मोर में मोर शब्द है, तो मो में है ओ की मात्रा, तो म में हलंत जमा ओ जमा र में हलंत जमा आ। ठीक उसी प्रकार से शोर का वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे। श में हलंत जोड़ ओ जोड़ र में हलंत जोड़ आ। अब ओ की मात्रा हो गई। अगला है पौधा। पौधा में कौन सी मात्रा है, औ की मात्रा है। प में हलंत जोड़ औ
जोड़ ध में हलंत जोड़ आ पौधा। अगला है नौका, न में हलंत जमा औ जमा क में हलंत जमा आ नौका। नौका लिखते समय हम कैसे करेंगे? कैसे किया हमने? नौ न में हलंत जोड़ औ, किसकी मात्रा लगाई? औ की मात्रा। बच्चों मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ, मात्रा पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो नौका लिखते समय हमने क्या कैसे वर्ण विच्छेद किया? न में हलंत जोड़ अ में औ, नौ जोड़ क में हलंत जम जोड़ अ में आकार, है ना, नौका। तो अंतिम हम देखेंगे मौसम। सबसे पहले हम लेते हैं मौ। मौ को हम कैसे लिखेंगे? म में हलंत जोड़, किसकी मात्रा है? औ की मात्रा है। मौ जमा स कैसे लिखेंगे? स में हलंत जमा अ। फिर म कैसे लिखेंगे? म में हलंत जमा अ। समझ में आई? तो मौसम लिखते समय हमने कैसे वर्ण विच्छेद किया? म में हलंत जमा औ जमा स में हलंत जमा अ जमा म में हलंत जमा अ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।